नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राब्ता, इलाकाई सूरत हाल और अमन के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालिसी कोशिशों की तारीफ की। दफ्तर ख़ारजा का कहना है इसहाक डार ने खित्ते में मुस्बत रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के मुसलसल आज़म का इआदा किया। कहा, मसाइल के पुरअमन हल और देरपा इस्तेहकाम के लिए मुकालमा और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। वन कॉन्स्टिट्यूशन से मुताल्लिक़ कोई मौक़िफ़ है जिसने उनको नुकसान पहुंचाया, उन सब के पीछे जाना चाहिए। इतना बड़ा स्कैम मैंने नहीं ख्याल पाकिस्तान की हिस्ट्री में होगा। जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान, बैंकर्स हर एक इन्वॉल्व है। वन कॉन्स्टिट्यूशन पर मेरा मौक़िफ़ आज भी वही है जो पहले दिन था। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड है। इसमें सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और बैंकर सब मुलव्वस हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मुहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, 21 साल तक पैसे खिलाए जाते रहे। सिर्फ बिल्डिंग नहीं, मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाले किरदारों के पीछे भी जाना चाहिए। CDA का मौक़िफ़ दुरुस्त है, ये जगह गैर कानूनी तौर पर बेची गई। CDA के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत और मुकम्मल सपोर्ट करूँगा। जीत कानून की होगी। अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकता। मुल्क के बेशतर हिस्सों में सूरज का पारा हाई। कराची में शहरियों को आज भी चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं का सामना। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 41 डिग्री तक पहुंच सकता है। लाड़काना, दादू, नवाबशाह, जैकबाबाद में पारा 46, सखर, पट ईदन 45, हैदराबाद में 44 डिग्री रहने का इम्कान। बहावल नगर, रीचे खान 43, बहावलपुर, झांग, ओकाड़ा 42, साहिवाल और कसूर में 41 डिग्री रहने की तवक्को। बारिश बरसाने वाला सिस्टम इस्लामाबाद में दाखिल, बादल बरस पड़े। अमेरिका ने जब्त किए गए ईरानी बहरी जहाज की वापसी का अमल शुरू कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तोसा बहरी जहाज और अमले के बायस अरकान को पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी परचम बरदार बहरी जहाज तोसा को गुज़श्ता माह तहवील में लिया गया था। बहरी जहाज के अमले को पाकिस्तान से तेहरान मुंतकिल किया जाएगा। सेंटकॉम के मुताबिक जहाज ने अमेरिकी बहरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की थी। जहाज को असल मालिक के हवाले करने का अमल शुरू कर दिया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने गैर जानिबदार ममालिक के लिए आबनार हुर्मुज़ में मदद का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप का कहना है, जिन ममालिक का ईरान तनाज़ुर से ताल्लुक नहीं, उन्होंने हमसे मदद मांगी है। गैर जानिबदार ममालिक की जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करेंगे। प्रोजेक्ट फ्रीडम आज सुबह मशरिक़ वुस्ता के वक्त के मुताबिक शुरू होगा। बहरी जहाज़ों और अमले को आबनार हुर्मुज़ से बाहिफाजत निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। आबनार हुर्मुज़ में फंसने वाले मुतादिद मुल्क बेकसूर और मासूम हैं। ऐसे गैर जानिबदार ममालिक फंसे हैं जो ईरान, मशरिक़ वुस्ता और हमारे लिए अच्छे हैं। गैर जानिबदार ममालिक के बहरी जहाज़ों की मदद करेंगे ताकि वो कारोबार कर सकें। अगर बदकिस्मती से किसी ने मुदाखलत की तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। आबनार हुर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। आबनार हुर्मुज़ या खलीज फारस को ट्रंप के बयानात से नहीं चलाया जा सकता। ईरानी पार्लियामेंट की सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान पर रद्द-ए-अमल में कहा है, आबनार हुर्मुज़ खलीज फारस ट्रंप की ख्याली पोस्टों से नहीं चलेंगे। इल्जाम तराशी पर मबनी बयानिए कोई तस्लीम नहीं करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ताश के पत्तों के साथ तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, मेरे पास तमाम कार्ड हैं। ये पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तजियाकार ट्रंप की ताश के पत्तों के साथ पोस्ट को इंतखाबी सियासत में तवज्जो हासिल करने की कोशिश करार दे रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान के 14 निकाते मंसूबे का जवाब दे दिया।
तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है ईरान इस वक्त अमरीका के रद्दअमल का जायजा ले रहा है। 14 निकाती मंसूबा खुसूसी तौर पर जंग के खात्मे से मुंसलिक है। इस मरहले पर अमरीका के साथ कोई जौहरी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अल्टीमेटम और डेडलाइन के तहत मुज़ाकरात मुस्तरद करते हैं। मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क के तहत पहले जंगी इक़दाम रोके जाएं। जंगी इक़दाम रोकने के बाद 1 माह में तफसीलात तय की जाएं। अमरीकी वादे पर नहीं बल्कि ईरान अपनी दाखिली ताकत पर भरोसा करेगा। तेहरान का नई तजावीज़ में एटमी प्रोग्राम पर लचक का मुजाहरा। अरब मीडिया का दावा है कि तेहरान ने यूरेनियम अफजोदगी की हद 3.5% तक महदूद करने की तजवीज़ दे दी। अफजोदा यूरेनियम को बतदरीज कम करने पर भी रजामंदी। आबना हुर्मुज़ मरहलावार दोबारा खोलने की पेशकश भी शामिल। तेहरान का मौक़िफ़ है कि आबना हुर्मुज़ खोलने के लिए अमरीका पाबंदियां खत्म करे। ईरान ने खित्ते से अमरीकी अफवाज के इनखला का मुतालबा भी वापस ले लिया। तेहरान खित्ते में अमरीकी फौजी मौजूदगी में कमी, आइंदा हमलों के खिलाफ जमानतें मांग रहा है। बाबर आजम का ख्वाब पूरा हो गया। पेशावर ज़ल्मी HPL PSL 11 की चैंपियन बन गई। फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेट से शिकस्त। कजाफ स्टेडियम में बाबर 11 ने 130 रन का हदफ आसानी से 28 गेंद पहले हासिल किया। एरन हार्डी की 56 और अब्दुल समद की 48 रन की मैच विनिंग इनिंग्स। एरन हार्डी ऑलराउंड कारकर्दगी पर फाइनल के बेहतरीन खिलाड़ी करार। मोहम्मद अली की 3 विकेटें भी किंग्समैन को कामयाबी न दिला सकी। हैदराबाद की टीम पहले खेलकर 18 ओवर में 129 रन बनाकर आउट हुई। साइम अयूब की निस्फ सेंचुरी रायगा। सुफियान वकीम प्लेयर और बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के साथ फजल महमूद कैप के भी हकदार करार। बाबर आजम बैटर ऑफ द टूर्नामेंट करार। नौजवान फरहान यूसुफ टूर्नामेंट के बेहतरीन फील्डर करार। शादाब खान बेहतरीन ऑलराउंडर करार पाए। मेगा इवेंट का मेगा फाइनल भी ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया गया। PSL 11 की फातेह टीम पर डॉलरों की बारिश। पहली बार चैंपियन टीम को $10 लाख की इनामी रकम मिलेगी। इनामी रकम की सूरत में 5 लाख और अलग से $5 लाख इजाफी भी मिलेंगे। रनर अप टीम को इजाफी बोनस मिलेगा। इनामी रकम की मद में $2 लाख और $3 लाख इजाफी मिलेंगे। बेहतरीन प्लेयर डेवलपमेंट के लिए कोशिश करने वाली फ्रेंचाइज को भी $2 लाख की रकम मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी PSL फाइनल देखने कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंचे। मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के खिलाड़ियों से भी मिले। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम खिलाड़ियों से मुसाफिया किया और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। ग्रैंड फाइनल से पहले रंगों भरी इख्तितामी तकरीब। गुलकार आतिफ असलम और अली अजमत की धमाकेदार परफॉर्मेंस ने हाज़रीन का लहू गरमाया। आरिफ लोहार की परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स ने PSL 11 का तराना गाकर समा बांध दिया। इख्तितामी तकरीब में मुल्की सकाफत के रंग नुमाया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। एरोबॉक्स का मुजाहरा करती खातून ने ट्रॉफी वसीम अकरम को दी। लेजेंडरी जहीर अब्बास भी स्टेज पर मौजूद थे। चेयरमैन PCB को गवर्निंग बोर्ड के अरकान और साबिक क्रिकेटर्स भी तकरीब में शरीक हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, अब्दुल अलीम खान और सालिक हुसैन समेत दीगर हुकाम की भी शिरकत। क्रिकेट की चीज जिंदा दिलाने लाहौर फिर छा गए। लाहौर कलंदर्स फाइनल में नहीं पहुंची मगर PSL की तारीख में तमाशाइयों की तादाद का नया रिकॉर्ड बन गया। पेशावर और हैदराबाद के दरमियान फाइनल 32,461 तमाशाइयों ने देखा। पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में लाहौरियों ने स्टेडियम दिल धरने की जगह भी न छोड़ी। शुक्रिया लाहौर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, फाइनल में शायकीन ने कमाल, नस्ब ज़ब्त और ज़बरदस्त जोश खरोश का मुजाहरा किया। शायकीन क्रिकेट का कज़ाफ़ी स्टेडियम में जोश व जज्बा दीदनी था। जिंदा दिलाने लाहौर की क्रिकेट से मोहब्बत देखकर बहुत मुतासिर हुआ।
जो रन्स करने वाले खिलाड़ी थे वही दाग दे गए। हैदराबाद की टीम ने न्याजी को ऊपर भेजने का तजुर्बा किया मगर नाकाम रहा। स्टार क्रिकेटर का हर लम्हा पुरजोश में तज्जिया। बासित अली ने कहा, हैदराबाद का कप्तान पहले फील्डिंग में बेहतर कप्तानी कर रहा था, महंगे खिलाड़ी को कम से कम 50 तो बनानी चाहिए। कामरान अकमल ने कहा, कोशाल परेरा का आउट दुरुस्त था। हैदराबाद ने पावर प्ले में अच्छी बैटिंग की। मुस्तफा चौधरी राजनी ने सबको खूब हंसाया। आबना हुर्मुज़ को अमेरिकी कज़ाकों का कब्रिस्तान बना दी गई। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने एक्स पर लिखा, अमेरिका दुनिया का वाहिद बहरी डाकू है जिसके पास तैयारा बरदार जहाज है। ईरान के पास इन कज़ाकों को लगाम डालने की भरपूर ताकत है। अपने बहरी बेड़ों और फौज की तबाही के लिए तैयार हो जाओ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे तैयारों का मलबा अस्फहान में रह गया था। वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, अमेरिकी सदर ने खुलेआम बहरी कज़ाकी का एतराफ़ किया है। ये ज़बान की लड़खड़ाहट नहीं बल्कि मुजरिमाना इक़दामात का खुला एतराफ़ था। बैनुल-अक़वामी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा को फौरी रद्द-ए-अमल देना चाहिए। ईरान का आबना हुर्मुज़ के इंतज़ाम के लिए नया कानून बनाने का भी ऐलान। नायब स्पीकर हमीद रजा हाजी बाबाई का कहना है, इसराइली जहाज़ों को हर वक्त आबना हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। मुजव्वज़ा बिल के तहत जंग का हर्जाना अदा करने के बाद ही दुश्मन मुल्कों के जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के ओमानी और जर्मन हम मनसब से राबता। अब्बास अराग़ची और जर्मन वज़ीर ख़ारजा के खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने आबना हुर्मुज़ फौरी खोलने का मुतालबा कर दिया। ईरान से जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदारी पर जोर, कहा जो अमरीका का मौक़िफ़ है वही हमारा मौक़िफ़ है। अब्बास अराग़ची ने ओमान के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल मुसैदी को जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों से आगाह किया। पाक फौज ने भारत का तकब्बुर मिट्टी में मिलाया। भारत आज तक अपने जख्म सहला रहा है। मौजूदा हालात में भारत दोबारा मुहिम जोई की जरूरत नहीं करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हम खित्ते में अमन चाहते हैं। भारत अफगानिस्तान के जरिए प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। अफगान सरजमीन भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। दहशत गर्दों को भारत की सरपरस्ती हासिल है। तालिबान ने पाकिस्तानी फौज को इंगेज किया हुआ है। 25 करोड़ अवाम चैन की नींद सोते हैं क्योंकि जवान सरहदों पर जाग रहे हैं। भारत ने हमला किया तो कोई सिफारती दबाव नहीं था, मिट्टी की हिफाजत मकसद था। अभिनंदन की हवालगी के वक्त उस वक्त की क़यादत जंग कार रिस्क नहीं लेना चाहती थी। जो 552 आवर्स वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स, ये था हमारा मार्का हक, जिसके बाद अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी से सुरखरू किया। बीइंग कमांडिंग ऑफिसर फतेह वेपन सिस्टम, ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मेरी यूनिट की तमाम डिटैचमेंट्स जो सीनियर लीडरशिप की तरफ से अहकामात सादिर हुए, जिसमें दुश्मन के हमने टारगेट्स को प्रिसाइजली एंगेज करना था, वो अपने मिशन में सुरखरू हों। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इस मिशन में कामयाबी से नवाजा। मार्का हक की अजीम कामयाबी कौम के सपूतों का किरदार उजागर। यूनिट कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल मिर्जा जहांताब खालिद ने मार्का हक के दौरान फतह-बंद मिसाइल सिस्टम की तैयारी, तैनाती और बर वक्त इस्तेमाल के तमाम मराहिल की निगरानी की। कहते हैं, दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया, हमारे मौसर और बर वक्त रिस्पॉन्स का इंतजार करो। फतह-बंद मिसाइल के मौसर, दुरुस्त और बर वक्त इस्तेमाल ने दुश्मन के अहम अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तानी फौज के जवान मुस्तैद और तैयार हैं। मोदी के सीने से ऐसा ठुकेगा, अगर वो हरकत करेगा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब मोदी तू क्या कर सकता है इस कौम का? यहाँ पे क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू तमाम लोग मिलकर तेरा मुकाबला करने के लिए आए हैं। वाहगा बॉर्डर से पाकिस्तानी अवाम के दुश्मन को ललकार, हम हैं बुनियानुम मरसूस। वाहगा बॉर्डर पर मार्का हक की मुनासबत से शानदार परेड और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में अक़लियती बरादरी, उलमा कराम, वकला, सिविल आर्म्ड फोर्सेज और तलबा समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरियों का कहना था, भारत ने किसी मुहिम जोई की हिम्मत की तो पहले से ज्यादा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड 2 मैचेस की सीरीज के लिए ढाका पहुंच गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 8 मई से खेला जाएगा।
PSL फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी 1 से 2 रोज में टीम को बांग्लादेश में ज्वाइन करेंगे। और नेशनल स्टेडियम कराची पाक जिम्बाब्वे वुमेन सीरीज की मेजबानी के लिए तैयार। 3 मैचेस की सीरीज का पहला मुकाबला आज होगा। वनडे सीरीज की ट्रॉफी के लोगों की रोनुमाई।